ऑपरेशन सिंदूर। प्रबुद्ध श्रोताओं को नमस्कार। माँ भारती के चरणों में नमन करते हुए मैं डॉक्टर शारदा मिश्रा ऑपरेशन सिंदूर के ज्वलंत विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में काला एक भयानक दिन देखा। धर्म पूछकर चुन चुनकर हैवानों की बंदूकों ने पुरुषों को ही मारा। धर्म पूछकर हैवानों ने पुरुषों को बंदूकों की नोक से मार डाला। नारी का सिंदूर मिट रहा, रोती बिलखती रही। नारी का सिंदूर मिट रहा, रोती बिलखती रही। बंदूक तान आतंक खड़ा था, कोई रक्षक नहीं। बंदूक तान आतंक खड़ा था, कोई रक्षक नहीं। बेटा पिता का रक्त देखकर आंसू बहा रहा था। एक छोटा बच्चा भी था वहाँ जो रो रहा था, उसी के विषय में लिखा है। बेटा पिता का रक्त देखकर आंसू बहा रहा था, वहीं खड़ी पत्नी की आँखों से सैलाब उमड़ रहा था। पत्नी रो रही थी, आंखें निरंतर बहती चली जा रही थी। मोदी जी ने सुना विदेश से, तुरंत लौटकर आए। मोदी जी ने सुना, तुरंत विदेश से लौटकर स्वदेश आए। निरीक्षण परिस्थितियों का किया, समझा सब परिवेश। जल, वायु और थल सेना के अध्यक्षों संग किया विचार विमर्श। निर्णय हुआ ऑपरेशन सिंदूर नाम से शत्रु पर होगा प्रहार। चेतावनी विश्व को दे दी, अब हम नहीं सहेंगे। चेतावनी विश्व को दे दी, अब हम नहीं सहेंगे। आतंकी शत्रु से आत्मशक्ति से बदला लेंगे। नहीं डरेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे। अब ये हमारा नारा, हम अपने ही देश को अपने बल से संभालेंगे, यही हमारा प्यारा। हम आत्मनिर्भर स्वयं, हम आत्मनिर्भर स्वयं आतंक को समाप्त करेंगे। उसके घर में घुसकर ही, उसके शत्रु के उसके घर में घुसकर ही आतंकवाद का नाश करेंगे। 7 मई की रात में, 7 मई की रात एक विचारणीय सदैव स्मरणीय रात थी वो। 7 मई की रात में 1:27 पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। ये 6 और 7 मई की रात थी। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। हमारी सैन्य शक्ति ने मात्र 22 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को ढेर करा, ध्वस्त कर दिया, धराशाही कर दिया। मोदी जी का नेतृत्व वरदान सिद्ध हो गया। मोदी जी का नेतृत्व वरदान सिद्ध हो गया। सेना के तेजस, ब्रह्मोस, रफेल और हैमर से संपन्न एक धधकती ज्वाला से आतंक फैक्ट्री को ढेर कर दिया। हमारे सब इन आयुधों ने 22 मिनट में केवल शत्रु के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। अब हमने कर लिया है निश्चय, अब हमने कर लिया है निश्चय, शठे शाठ्यम समाचरेत। अब हमने कर लिया है निश्चय, शठे शाठ्यम समाचरेत। वास्तव में जो जैसा दुष्ट हमारे साथ व्यवहार करेगा, हम उसका बदला उसी की भाषा में लेंगे। श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि जो शत्रु के समक्ष बदला लेने का आत्मसम्मान और आत्म सुरक्षा की भावना से आगे नहीं बढ़ता, वो जीवन में कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।